चलिए देखते हैं। देखिएगा कि कल हम लोग इस क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़े थे कल। यहाँ पर देखिएगा, एक सुधार कीजिएगा, 1 है, x+1 बराबर 1 है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जब ऐसा दिया होता है तो x³ का वैल्यू -1 होता है। आपको पता है कैसे पता है? इसका डेरिवेशन मैंने कल दिखाया था, तो मैं कोशिश करूँगा आज नहीं बताऊँ, टाइम का किल होगा। चलिए, अब मेरे पास दो चीज़ पता है। एक पता है कि x+1/x बराबर 1 है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगला चीज़ पता है मुझे, अगला चीज़ मैंने इससे निकाल लिया कि अगर ऐसा दिया हो तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वो कैसे होता है पता है आपको? इसको स्क्वायरिंग करते हो, फिर वहाँ से x³ निकालने के लिए आप फिर से x से गुना कर देते हो, तो वो सब से। चलिए ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि x³ का वैल्यू -1 होता है, तो इसको 3 के मल्टीपल में 17 को किया जाए। पॉसिबल नहीं है, 17 3 का मल्टीपल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो इसको 18 करने के लिए क्या करेंगे? x से ऊपर नीचे गुना कीजिए दोनों में, ठीक ना। अब देखिएगा, ये 1 यहाँ का 17 आपस में ऐड होगा, क्योंकि पता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर ऐड होता है, ठीक है। तो ऐड कीजिए, सेम चीज़ यहाँ होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब ऐसा किए क्यों? क्योंकि देखिए 3 का फैक्टर बन गया, 3 के टर्म्स में इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़िए इसको, देखिए x का पावर 3 का पावर 6 3 18, तो वापस यही बन जाएगा, ठीक ना। इसको भी ऐसा ही किए, यही मकसद था मेरा करना, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे x³ का वैल्यू हमको पता है कि -1 होता है। यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 का पावर 6, इसको प्लस में कर देगा। किसी भी चीज़ के नेगेटिव पे पावर अगर इवन हो तो इवन क्या होगा? हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा। इवन का मतलब क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। तो वो जब माइनस 2 बार गुना होगा तो आपस में प्लस बनते हैं। क्योंकि इवन होने के कारण हम जब भी होगा, जब भी ये पेयर में ही होगा, कभी भी ऑड नहीं। ऑड होता है जो 3 से डिविजिबल होता है। समझ गए आप लोग? चलिए, तो यहाँ पर -1 रखेंगे। एक स्टेप हम करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पर -1 रखिए, नीचे में x रहेगा, रहने दीजिए। यहाँ भी x रहेगा, रहने दीजिए। यहाँ पर -1 रखिए। ध्यान से देखिए क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +1/x हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस होगा, तो x के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। इस यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम इतना सिंपल में कर दिए, 1/x + x, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। इसका वैल्यू बताइए। एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन खुद वही दिया था कि x + 1/x बराबर 1 ही दिया था। लीजिए 1 आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? चलिए अब अच्छे से देखते हैं फिर।